हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं देव कुमार उज्जैनी, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो कि नंबर सिस्टम के बारे में है। तो आप सब कुछ ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, कैसे आप नंबर सिस्टम्स में कैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बाद में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, कि प्लेस वैल्यू होती क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये हम चीज़ें सब पढ़ेंगे। तो आप सबको ध्यान से सुनना है, ईयरफोन पहन लीजिए अपने कानों में और हर एक चीज़ को नोट करते जाइए। कॉपी और पेन आपके साथ में ही रखिएगा। ओके, देखिए अब 1.1 एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब कि जो हमें ये फिगर्स दे रखी है 260, 0430, 10873, 089, 80274044, 75200002, इन नंबर्स को हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है। जो भारतीय सिस्टम में जिस प्रकार से हम इन नंबर्स को बोलते हैं वैसे लिखना है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि हम पैसों की काउंटिंग करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार में। वैसी ही चीज़ हम इसमें करेंगे, बस इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा आप। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है 260430। इसे हमें चेंज करना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, उसमें लिखना है। तो हमें पता है हम कैसे लिखेंगे इसे, देखिएगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। टू कहाँ पे है, लाख में है। तो हमें ऐसे ही शुरुआत करनी है जैसे हम बोलते हैं इसको। एक बार हिंदी में बोलता हूँ, 2,60,430। इसी को इंग्लिश में लिखना है हमें, सिंपल। 2,60,430। ये हमारा फर्स्ट नंबर चेंज हो गया। ऐसे ही सेकंड नंबर चेंज करना है। जैसे कि देखिए सेकंड नंबर में हमें काउंटिंग्स दिख रही है वन। इसको वंस टेन से हम नापते कितने नंबर तक जाएगी। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। जैसा कि हमें पता है कि काउंटिंग करोड़ तक गई है, तो हमें करोड़ से ही शुरू करके इसको लिखना है। सेम एज जैसे फर्स्ट वाला लिखा है वैसे ही हम इसे लिखेंगे। इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर, आप देखिएगा। पहले मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ। देखिए अब इसका आंसर हमने लिखा है 1 करोड़, CRORE, 1 करोड़ 8 लाख। ओके, करोड़ के बाद क्या आता है, लाख आता है, लाख आता है। तो 1 करोड़ 8 लाख 73,000 73,089। समझ में आया? इस प्रकार से हमें लिखना है। अब जैसे ये दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में लिखना है। ओके, ये करना पड़ेगा आपको। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने, अब जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने नंबर्स बनाए थे, जो फर्स्ट वाले में हमने नंबर दे रखे थे, हमको उसको इंग्लिश में लिखना था। अब यहाँ पे इसका उल्टा करना है सेकंड वाले में। जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल एज फिगर। ठीक है, अब इधर हम फिगर्स में कैसे लिखेंगे, नंबर्स में। देखिए इसको एक बार पढ़ लीजिए पूरा, आपको समझ में आ जाएगा। 10 लाख, ओके, 10,38,643। समझ में आया? एक और बार बोल रहा हूँ मैं, 10,38,643। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 10 लाख है तो जो जो बोल रहा है वो वैसे वैसे उतारते जाओ। 10 लाख हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला उसने, 38,000। तो 38 लाख के बाद क्या आता है, 38 आता है, तो डायरेक्ट 38 लिख दिया। 10,38,000। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, 643। तो 643 आया समझ में? इसी प्रकार से सेकेंड वाला दे रखा है 3 करोड़ 22 लाख 87,008। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे। करोड़ से शुरू कर रहे हैं तो करोड़ से अपन भी शुरू करेंगे। देखिए 3 करोड़, ओके,
3 1 करोड़ का बता दिया हमने। उसके बाद 22 लाख, 3 करोड़ के बाद क्या लिखा है 22 लाख, तो कॉमा लगाइए एक। जहाँ पे भी करोड़ के बाद या फिर लाख के बाद या 1000 के बाद जो भी चीज़ बताई जाती है उसको कॉमा के बाद डिनोट करते हैं। तो जैसे हमें 3 करोड़ लिखा था, 3 करोड़ लिखने के बाद हमने कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद 22 लाख लिखना है, तो 22 लाख के लिए सिर्फ 22 लिख दीजिए, तो ये लाख बता दिया हमने। फिर उसके बाद कॉमा लगा दीजिए। 3 करोड़ 22 लाख यहाँ पे हो गया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है 87,008, तो लाख के बाद क्या आता है 87,000 आता है, तो 87,000 ओके। उसके बाद क्या बोला है 8। अब देखिए यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिख देंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिए जैसे मैंने लिखा था 3 करोड़ 22 लाख 87,000। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर 8 लिख दूंगा तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 8 लिखने से क्या हो जाएगा यहाँ पे एक वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, ये तो लाख तक की बन गई। हमें तो करोड़ की बनानी है, वैल्यू गलत बनी है, ऐसा नहीं बनाना है। इसको हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्लेस वैल्यू सिस्टम आपको पता होगा ऐसे शुरू होता है, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और ऐसे ही सो ऑन आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, ऐसी प्लेस वैल्यू वाले सिस्टम से हमें नंबर्स को जमाना है। तो उसने 87,008 बोला था, क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें 3 करोड़ 22 लाख 87,008। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे 3 करोड़ 22 लाख 87,008, तो मतलब 008 वंस टेंस 100 वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब वैल्यू सही बनी, ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पे बनानी है, ऐसे के ऐसे ही हमें लिखना है। आई बात समझ में। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कैसे करना है देखते हैं हम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। ओके, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें जो क्वेश्चन में नंबर दे रखा है ये देखते हैं 2765 दिख रहा है ना, 2765 ये है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 2765 इसको हमको चेंज कर, इसके अंदर जो 7 दे रखा है, इस 7 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों का अंतर समझिएगा क्या होता है। ये है फेस वैल्यू और ये है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू सिस्टम बिल्कुल सेम एज ऐसा होता है जैसा वंस टेंस 100,000 दिख रहा है, यही प्लेस वैल्यू सिस्टम है, और इसी में ही प्लेस हमें दिखाई जाती है। जो नंबर जिस प्लेस पे होगा वो नंबर उतनी वाली क्वांटिटी का हो जाएगा। जैसे कि 7 की बात करी गई है क्वेश्चन में, तो सपोज़ अगर मैं 7 को वंस की प्लेस पे रख दूंगा तो 7 मात्र एक 7 ही रहेगा। सपोज इफ़ आई put 7 on the lakh place, then the quantity of 7 will be 100 टाइम डबल्स। जैसे कि हमें दिख रहा है 7 जो है अब लाख पे है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जितनी ज़्यादा प्लेस छोड़ के वो आया है तो वो उतने क्वांटिटी का हो गया। यहाँ पे 7 अकेला था तो यहाँ पे 7 एक ही रह गया, और यहाँ पे 7 लाख पे आ गया तो 7 लाख बन चुका है वो। यहाँ पे मतलब कितनी 5 जीरोज आ जाएगी, 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही हमें इस चीज़ को इधर करना है। प्लेस वैल्यू मतलब जिस जगह पे जो नंबर रहता है वो उतने ही प्लेस उतने ही क्वांटिटी का हो जाता है, उतने ही अमाउंट का हो जाता है। और फेस वैल्यू जो नंबर सेम एज जो दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन करके पूरा इन्फिनाइट तक, जैसे जो नंबर हमें दे रखा है, जितने जो नंबर हमें बोला गया है वो उसका डायरेक्ट फेस है। मतलब हमें 7 बोला गया है, 7 बोला गया है तो 7 जो है वो उसका फेस है। आई बात समझ में। फेस है तो मतलब उसको मात्र 7 ही मानेंगे हम, और प्लेस वैल्यू में 7 जहाँ पे है उतनी प्लेस का है तो फिर हम उसको उतने आगे 0 लगा के बता देंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। देखिए क्वेश्चन था हमारा 27650934। ठीक है, 27659034। इसमें बोला था उन्होंने कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई, हम गिन के देखते हैं कितनी हुई है प्लेस वैल्यू। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख।
7 के 70 लाख हो गया, 10 लाख बोला है ना उसने, तो 7 इंटू 10 करेंगे क्या आएगा 70, 10 7 70, तो 70 लाख बोला उसने। तो 70 लाख लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। ये क्या लिखा है 7 लाख लिखा है, कैसे मालूम पड़ा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 7 लाख है, ये नहीं है, ये गलत है, लाख उसने 70 लाख बोला है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख बोला उसने। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, 70 लिख देंगे और फिर उसके बाद 5 जीरोस अलग से लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हुआ 70 लाख। आई बात समझ में। तो उसने क्या बोला है 70 लाख वाली प्लेस वैल्यू और मात्र 7 जो फेस वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस माने माइनस। तो इस 70 लाख में हम देख रहे हैं कि 7 का अगर हम माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, आप माइनस करिए क्या आता है बताइए मुझे। माइनस भी जो आपको बताया गया वही तरीके से करना है, जैसे हमको बोरो वाला पता है ना, बोरो सिस्टम कैसे करते हैं वैसे ही करना है। जैसे कि देखिए 7 इधर बोरो दिया उसने तो क्या हो गया 10, 10 से इधर से इसने बोरो दिया तो ये तो 9 हो गया, और ये कितना हो गया 10, फिर इसने बोरो दिया तो फिर क्या हो गया 9 हो गया, ये इधर 10 हो गया, फिर इसने इधर बोरो दिया तो ये 10 हो गया, और फिर इसने इधर बोरो दिया तो ये 10 हो गया, और फिर इसने बोरो दिया तो ये 10 हो गया, और जो जो बोरो दे रहे तो उनका एक एक वैल्यू कम हो रही थी, तो ये तो 10 हो गया। इधर 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, याद रखिएगा। फिर बाद में 9 उतर जाएगा, फिर एक और 9, फिर उसके बाद एक 9, फिर एक और 9, फिर उसके बाद एक 9, और ये जो था क्या हो गया था 7 ने बोरो दिया था तो एक कम हो गया था 6 हो गया था, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 69,99,993 ये हमारा आंसर है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ 69,99,000 सॉरी गलत बोल दिया था मैंने, 99,993। ओके, ऐसे करना है क्वेश्चन। सेम एज जो सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 6 दे रखा है वैसे ही इसको करना है। प्लेस वैल्यू देखिए 3 की क्या है 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है कितनी है लाख है, तो मैं इधर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 3 लाख। तो हमारा क्या हो गया 3 का प्लेस वैल्यू होगा 1 2 3 4 5, 5 जीरो के साथ 3 लाख हो गया। फिर उसने बोला है 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 की कितनी है मात्र 1 और 10 मतलब 60, इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, सम बोला है ना उसने, तो प्लस करा हमने, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 लाख 1 2 फिर 60, 1 10 100 1000 10,000 लाख। आई बात समझ में, इधर के 2 जीरोस पे हमने 60 लिख दिया बस। ओके, अब देखिए 5th वाला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जो बुक में ही दे रखा है एक्सपेंडेड फॉर्म का, वो एग्जांपल देखिए आप, देखिए राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 84,92,351। देखिए अब 80 लाख एक्सपेंडेड फॉर्म कैसा होता है, हर एक चीज़ को अलग अलग करके लिख दो, जो जो जैसा दे रखा है 80 लाख, फिर बाद में 4 लाख, 80 लाख और 4 लाख को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 लाख, 92,000 था तो 90,000 2,000 300 51, समझ में आ गया। ऐसे ही हमको उस क्वेश्चन को लिखना है, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं एज अ होमवर्क, ठीक है। 5th का फर्स्ट देखिए इधर करते हैं, 2,13,54,786, ठीक है। देखिए आप इसको लिखते हैं, कितने 2 के बाद कितने डिजिट है उतने ही अपन को 0 लगाने हैं, ठीक है ना, 2 के बाद जितने डिजिट है उतने ही हमको 0 लगाने हैं। देखिएगा 2 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये करोड़ के हमने 0 बना दिए। फिर उसके बाद प्लस 13 लाख, तो एक बार 10 लाख लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 3 लाख अलग से लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 50,000 को अलग लिखना पड़ेगा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ जगह नहीं है 50,000, फिर उसके बाद 4,000 अलग से लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 786,
सॉरी 2 मिनट के लिए, सॉरी मेरा पेन ख़त्म हो गया था। अब देखिए वापस से हम आते हैं अपनी स्टडी पे। 54,000, ठीक है, 4,000 तक हो गया था, अब 786 बचा है। तो 700, ओके, प्लस 80 प्लस 6, 2,13,54,786। सेम एज ऐसे ही आपको ये 2 नंबर और करने हैं। एक नंबर है 58,60,004, फिर एक नंबर है 6,21,70,045। कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर नहीं हो तो मेरे को फ़ोन लगा लीजिएगा या फिर अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं आप, ठीक है। देखिए अब 6th वाला क्वेश्चन, हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 10,000 एंड 1 लाख ईच। 10,000 और 1 लाख दोनों में कितने ज़ीरोज़ होते हैं। तो देखिए हम वैल्यूज़ बनाते हैं, फिर हमें मालूम पड़ जाएगा कितने ज़ीरोज़ होते हैं। 6 का 10,000 के अंदर कितने ज़ीरोज़ होते हैं, तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर बस 10,000 तक का था। तो 10,000 में देखिए अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, मैंने क्या बताया था प्लेस वैल्यू में कि जहाँ पे आप जो प्लेस पे आप जिस नंबर को रखे हो वो उतनी वाली प्लेस का हो जाएगा। मैंने 10,000 पे रखा है, 1 के आगे कुछ भी नहीं है, तो बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा, 0, 1 2 3 4, 0 आ गया। अब देखिए 1 2, अब हमें पता है कि उन्होंने बोला कितने ज़ीरोज़ होते हैं, तो देखिए 10,000 में कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 10,000 के अंदर 3 ज़ीरोज़ होंगे और 4, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ओके। तो हमें मालूम पड़ा कि हम कितने ज़ीरोज़ होते हैं 10,000 के अंदर, 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4, ठीक है। अब उन्होंने बोला है 1 लाख के अंदर कितने ज़ीरोज़ होते हैं, वापस से बनाइए, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। अब लाख पे मैं 1 को रख देता हूँ, 1 लाख होएगा, बाकी के अंदर ज़ीरोज़ लगा दो, ठीक है। 1 2 3 4 5, कितने ज़ीरोज़ हो गए, 5 ज़ीरोज़। तो हमें मालूम पड़ा कि 10,000 के अंदर 4 ज़ीरोज़ होते हैं और 1 लाख के अंदर 5 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 4 ज़ीरोज़ एंड 5 ज़ीरोज़। आया समझ में। अब देखिए 7th वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। 6 डिजिट वाला नंबर कौन सा होता है, सबसे आखिरी का। देखिए 6 डिजिट नंबर जैसा हमें पता है कि वो लाख पे तो 5 आ रहा था, 6 डिजिट का नंबर और कौन सा हो सकता है, लाख ही होगा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही कीजिएगा। वैसे तो सिर्फ 6 डिजिट का एक नंबर लिखना है जिसका आंसर भी पीछे दे रखा है, मगर एक बार आप ये खुद कर लीजिएगा। 6 डिजिट का नंबर लिखना है बस एक, ठीक है। उसके बाद 8th वाला क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कैसे लिखाएगा, जो है सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है। जो भी नंबर दे रखे हैं उन सबको आप प्लस कर दीजिए तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। जैसे 6,80,000, 2,000, 63। तो ये वाला नंबर जो है ये गलत है, इसमें पर ध्यान दीजिएगा। इसका मैं करेक्शन करता हूँ, क्या है इसका आंसर, 6,82,000 फिर 063। आई बात समझ में, 6,82,063 ये बनेगा इसका नंबर, ओके। ऐसे ही इस वाले को देखिए, 21,97,820। अब यहाँ पे बीच में देखिए क्या दे रखा है, 21 लाख के बाद इंटू दे रखा है, आ रही है बात समझ में। फिर इसके बाद इधर इंटू दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आपको इनका इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। सेम है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर उसके बाद एडिशन कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है, ठीक है। थोड़े नंबर्स बड़े बनेंगे मगर इसका आंसर मैं कल बता दूंगा अगर आपसे नहीं हुए तो, बाकी आपको आज ये करने हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। 63,400 ये जो नंबर दे रखा है ये इंटरनेशनल में दे रखा है, इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है।
इंटरनेशनल सिस्टम में 2 मिनट में अभी लिखता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ओके, देखिए अब ये जो दे रखा है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दे रखा है। जैसा हमारा इंडियन सिस्टम था 1 10 100 वाला, वैसे ही ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें भी सेम टू सेम, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, वो देखिएगा। 1 10 100 1000 10,000, फिर लैख आता है, मगर लैख की जगह पे वहाँ पे वो रख देते हैं 100,000 को। फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, फिर करोड़ ने वो सारी चीज़ें चालू होती है, मगर यहाँ पे उन्होंने कर दिया है 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है। ये सब देखिए अब आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे मैंने दोनों नंबर लिख रखे हैं। अब देखिए इनको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन और 10 मिलियन। तो देखिए अब 10 मिलियन बोला है तो 63 मिलियन, 481,000 एंड 831। बस ऐसे आपको इसे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या है, होमवर्क में है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने ऊपर करे थे उन्हीं के रिपीट क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपको होमवर्क में करना है। आज की क्लास इधर ही एंड करते हैं, बाय बाय।